बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूम लका। माय नेम इज़ फारूक और आज का ये जो लाइव सेशन है ये तमाम उस्तादों के नाम, असातिज़ा इकराम के नाम, हर उस हस्ती के नाम जिसने हम जैसे जो बेकीमत संग थे, पत्थर थे, उनको तराश के किसी काबिल कर दिया। और असातिज़ा का जिक्र ना हो तो ये नामुनासिब बात है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा फ्रेंडली अंदाज में अपने असातिज़ा को लाइव सेशन के ज़रिए विश किया जाए, अपने असातिज़ा को उनका शुक्रिया अदा किया जाए बिल्कुल लाइव अंदाज में। जितने भी असातिज़ा हैं हमारी ज़िंदगी में, एक दो अशार मेरी नज़र से गुजरे, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बड़े अच्छे अशार मुझे लगते हैं ये, और एक गज़ल भी है कैसर हयात की। तो बाद में हम आते हैं इसके ऊपर जो असातिज़ा इकराम की अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। ये पहला शेर जो है ये नामालूम शोरा इकराम है। मैंने इनके बारे में रिसर्च की, लेकिन रेख्ता के ऊपर भी मैं गया तो वहाँ पे भी मुझे शायर का नाम नहीं मिल सका। तो अगर किसी को मालूम हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, मैं अपनी तस्दीक कर लूँगा। फिलहाल वहाँ पे भी यही लिखा हुआ था, नामालूम शायर। तो ये जो पहला मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहला जो मैं बिलीव करता हूँ एक उस्ताद के रूप में, एक उस्ताद का जो किरदार है, कि ये गौर तलब शेर है कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। अब आप इसको देखिए कि दुनिया भर में जो असातिज़ा इकराम, बाकिरदार असातिज़ा इकराम, जिनकी रूह जो है वो भी उनके लेक्चर्स में शामिल हो जाती है, तो फिर वो वाकई पत्थर पिघलना शुरू हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरे असातिज़ा इकराम ने मेरे जैसे पत्थर को पिघला दिया है। तो मैं इसलिए ये जब शेर कभी मेरी नज़र से गुजरे, और आज मैंने खुसूसी तौर पर इसको तलाश किया कि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। और दूसरा ये जो शेर है ये भी किसी नामालूम शायर का है कि देखा ना कोह कन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोह कन कोई फरहाद के बगैर, और आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। तो उस्ताद जो होता है ये बड़ा ज़रूरी है किसी न किसी फ़न को सीखने के लिए। आप छोटी सी मिसाल ले लें, किसी ड्राइवर ने जब किसी को शागिर्द करना हो, और या कोई शागिर्द जो है वो उस्ताद बनना चाहे, गाड़ी का ड्राइवर बनना चाहे, कंडक्टरी से शुरू करता है सफ़र, तो फिर उसको मार खानी पड़ती है। इसी तरीके से ये नीचे वर्कशॉप में आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे नौजवान हैं वहाँ पे काम सीख रहे होते हैं, किसी न किसी गलती पे डांट डपट भी हो जाती है। तो ये बहरहाल ये एक हमारा चलता हुआ आ रहा है नेचुरल फिनोमिनन में। और ये जो कैसर हयात की गज़ल है, ये तमाम असातिज़ा इकराम के नाम, मेरे और आपके तमाम असातिज़ा इकराम के नाम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको मज़ा भी आएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में आप खुद भी पढ़ सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। कैसर हयात नाम है शायर का, और एक एक लफ्ज़ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि संगे बेकीमत, यानी एक ऐसा संग, पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं थी, संगे बेकीमत तराशा और जोहर कर दिया, संगे बेकीमत तराशा और जोहर कर दिया, शम्ए इल्मो आगही से दिल मुनव्वर कर दिया, शम्ए इल्मो आगही से दिल मुनव्वर कर दिया। यानी बिल्कुल प्राइसलेस थे, कोई कीमत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, डी वैल्यू हुए पड़े थे, एक आम से पत्थर। लेकिन उस्ताद की जब शमा रोशन हुई, इल्मो आगही की शमा जब उसने रोशन की, तो उस रोशनी से ये जो आम सा पत्थर था इसमें चमक पैदा हो गई, और शमे इल्मो आगही से दिल मुनव्वर कर दिया। तो मेरे दिल का वो जो आम सा पत्थर था उसके अंदर इल्मो आगही का नूर जो है वो पैदा हो गया। अब दूसरा शेर जरा गौर कीजिएगा कि फिक्रो फन तहजीब व हिकमत दी शऊर व आगही, 6 चीजें मेंशन है। फिक्र फन तहजीब व हिकमत दी शऊर व आगही, गुम शुदाने राह को गोया के रहबर कर दिया। कि हम जैसे जो राह गुम करदा थे, राह से हटे हुए लोग थे, असातिज़ा ने उंगली पकड़ के, रोशनी जला के, मशल जला के इल्म आगही की एक रास्ता दिया, उनके अंदर चमक पैदा कर दी और हमको राहबर कर दिया, हमें उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि अब हम दूसरों को भी कोई अलफ बे पे सिखा सकते हैं। अब तीसरा शेर जरा गौर तलब है, सुनिएगा कि चश्म फैज और दस्त, चश्म फैज और दस्त वो पारस सिफत जब छू गए, पारस सिफत
जब छू गए, मुझको मिट्टी से उठाया और फलक पर कर दिया। वाह, मुझको मिट्टी से उठाया और फलक पर कर दिया। यानी जब वो फैज की नजर मुझ पर हो गई, वो हाथ जब मुझे छू गए, इल्म के हाथ, बरकत के हाथ, शफकत के हाथ, तो मैं जो बेवकत था, बेकीमत था, मुझको कीमती कर दिया मेरे उस्ताद ने। और मैं तमाम असातिज़ा को ये डेडिकेट करता हूँ, अपने और आपके असातिज़ा को। और बेजज़ा, अब ये जो शायर हैं कैसर हयात, ये अपनी दुआ मांग रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बेजज़ा अल्लाह तू उस बागबान इल्म को, यानी मैं तो जजा नहीं दे सकता ना, मैं दुआ कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह ताला से मैं दुआ कर रहा हूं कि शायर के जरिए कि दे जजा अल्लाह तू उस बागबान इल्म को जिसने गुंचों को खिलाया और गुले तर कर दिया। वाह, छोटे से आम सी एक कली, कोंपल छोटी सी फूटी, आम सा गुंचा, और उसको गुले तर कह लें, फ्रेश फ्लावर, ताजा फूल जो है, जिसने गुंचों को खिलाया और गुले तर कर दिया। और खाकाए तस्वीर था मैं, वह आखिरी ये मक्ता है, खाकाए तस्वीर था मैं, खाका होता है ना, पेंसिल स्केच आप बनाते हैं, खाकाए तस्वीर था मैं, खाली अज रंगे हयात, जिसमें जिंदगी का कोई रंग नहीं था, खाली बिल्कुल ऐसे ही ब्लैंक एक स्केच। लेकिन उस्ताद की जब आमद होती है आपकी जिंदगी में, तो रंग भरना शुरू हो जाते हैं। और यूं सजाया आपने मुझको कि कैसर कर दिया। तो शायर ने ये तखल्लुस जो है वो आखिरी मिसरा के अंदर इस्तेमाल किया। कैसर को दो तरह इस्तेमाल किया गया। कैसर आपको पता है वो बादशाह भी है, कि खाका ये तस्वीर था मैं, खाली अज रंगे हयात, यूं सजाया आपने मुझको कि कैसर कर दिया, संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शमे इल्मो आगही से दिल मुनव्वर कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। ये जो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ तमाम अशार, और ये जो गज़ल है उन तमाम असातिज़ा कराम को जिन्होंने बचपन से लेके अब तक मुझे कदम कदम पे रहनुमाई फराम की, इल्म आगही की रोशनी दी, मुझे जुल्मतों से नूर की तरफ लेके आए, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बताया है। जिन्होंने मुझे बिल्कुल गुमराही से हदायत की तरफ आने में मदद दी, ऐसे असातिज़ा जिन्होंने मुझे मेरे अपने आप को समझने में मेरी मदद दी, मुझे इरफान व इदराक के रास्ते पे सफ़र करने की हिम्मत दी, हौसला दिया।